क्या आप भी सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग? क्या हिंदी में चाहिए आपको कंप्लीट ई-टैप ट्यूटोरियल सीरीज? नहीं मिल रहा है कोई भी वीडियो अपने इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट ई-टैप्स ट्यूटोरियल सीरीज, वो भी हिंदी में और अपने इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ट्यूटोरियल सीरीज़ एक छोटा सा लाइव प्रोजेक्ट है जो किसी भी फ्रेशर के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। और इसलिए आप सभी फ्रेशर का हौसला बढ़ाने के लिए मैंने सभी के लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट रखा है, और वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसलिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ ये सभी वीडियोस शेयर करें और वीडियो लाइक करें और कमेंट्स करें। तो चलिए इस सीरीज़ का पहला ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाया है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखिए हम पढ़ते हैं, फॉर ई-टैप्स मॉडल प्लान रेफरेंस डिटेल्स। G+1 का एक आरसीसी स्ट्रक्चर है, एक बंगलो है G+1 का, उसकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट सेक्शन में दिखाई गई है, मैंने सेक्शन भी दिया है। पैरापेट हाइट वो भी दिखाई गई है। साइज ऑफ कॉलम है 230 बाय 450 mm। बीम की साइज है 230 बाय 450 mm। कंक्रीट ग्रेड है M20 और स्टील रिबार का जो ग्रेड है वो है Fe 500। थिकनेस ऑफ स्लैब यहाँ पे दी गई है 125 mm मिनिमम। डेड लोड और लाइव लोड हमें IS कोड के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। उसमें बर्न ब्रिक मैसनरी वॉल दी गई है जिसकी थिकनेस है 230 mm फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स। और यहाँ पे यूनिट वेट दिया गया है बर्न ब्रिक मैसनरी का, वो है 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो मैं आपको चलो प्लान दिखा देता हूँ। तो ये है प्लान। यहाँ पे देखिए हॉल, ये यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे किचन और यहाँ पे बेडरूम और यहाँ पे संडास बाथरूम है। और यहाँ पे एक स्टेयरकेस दी गई है जो कि फर्स्ट फ्लोर के लिए जाती है, और फर्स्ट फ्लोर में भी सेम प्लान रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टिपिकल कहाँ गया है। और यहाँ पे एक सेक्शन भी दिया गया है। तो ये यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लेवल के हिसाब से कैलकुलेट किया है। उसमें यहाँ पे फुटिंग लेवल जो है वो 0 पे रखी है। फुटिंग लेवल से अपनी ग्राउंड लेवल है 3 मीटर के डिस्टेंस में। उसके बाद प्लिंथ लेवल है 0.60 मीटर। बट यहाँ पे प्लिंथ लेवल पे हमें कोई भी बीम लेना नहीं है, हमें सारे बीम हमारे ग्राउंड लेवल पे लेना चाहिए, क्योंकि वो सिस्मिक क्राइटेरिया के हिसाब से सही रहता है। तो यहाँ पे फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमारा दिया गया है 3 मीटर। तो इसलिए इस फ्लोर से इस फ्लोर तक का हाइट जो है वो 3.60 मीटर आएगा, उसमें प्लिंथ का हाइट इंक्लूड होगा। उसके बाद ये 3 मीटर ये टेरेस लेवल आ गई हमारी, और टेरेस लेवल से ओवरहेड वाटर टैंक की जो लेवल है वो 2.4 मीटर है। तो इसलिए हमारी टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गई 12 मीटर। ठीक है, तो ऐसा प्लान दिया गया है। और दूसरी बात, ई-टैप्स के लिए हमें ग्रिड डिफाइन करनी पड़ती है। तो ग्रिड के लिए यहाँ पे देखो ग्रिड दिया गया है ABCD। यहाँ पे ये डिस्टेंस दिए गए हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि ये जो वॉल है उसके सेंटर से वो डिस्टेंस लिया गया है, क्योंकि ये 23 सेंटीमीटर का वॉल है, इसलिए इसका सेंटर मैंने लिया है यहाँ पे। तो इस तरह से ये ग्रिड हमें स्पेसिफाई करनी होती है।
तो अब हम आ गए हैं ई टैब्स में। यहाँ पे हम न्यू फाइल लेंगे, यानी कि न्यू मॉडल लेंगे हम। इसमें यहाँ पे मॉडल इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। यूज बिल्ट इन सेटिंग विथ डिस्प्ले यूनिट, यहाँ पे हम मेट्रिक एसआई यूनिट में काम करते हैं हमेशा, ये याद रखिए। यहाँ पे स्टील सेक्शन डाटाबेस, हमारा इंडियन स्टील कोड जो है वो है IS 800, तो ये हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। स्टील सेक्शन डाटाबेस इंडियन रखना है। स्टील डिज़ाइन कोड यहाँ पे IS 800 करना है, IS 800 2007। और कॉन्क्रीट डिज़ाइन कोड हमेशा हम लेते हैं IS 456 2000। तो ये लेने के बाद यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग और कस्टम ग्रिड स्पेसिंग आ जाएगी, और यहाँ पे स्टोरी डायमेंशन और कस्टम स्टोरी डाटा यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग क्या है और कस्टम ग्रिड स्पेसिंग क्या है वो समझ लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम फिर से चलते हैं ऑटोकैड में। तो यहाँ पे देखिए, अगर यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग हमें डिफाइन करना होता है तो यहाँ पे ये सारे जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो सेम रहते हैं। यानी कि अगर समझो यहाँ पे 3 मीटर है तो यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, वैसे। बट यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग नहीं है, हमारा कस्टम ग्रिड स्पेसिंग है। यहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस है हमारे। तो यहाँ पे मैं लूँगा न्यू मॉडल, यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं लूँगा कस्टम ग्रिड स्पेसिंग, यहाँ पे एडिट ग्रिड डाटा। तो यहाँ पे देखिए ग्रिड सिस्टम नेम G1 रखना है। रेक्टेंगुलर ग्रिड हमें डिफाइन करनी है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज ऑर्डिनेट और यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज स्पेसिंग। तो यहाँ पे हमें ऑर्डिनेट के बजाय स्पेसिंग डिफाइन करना है, क्योंकि ऑर्डिनेट डिफाइन करना मतलब यहाँ से ये 0 अगर है तो यहाँ से 0 से सभी डिस्टेंस आपको डालने पड़ते हैं। बट यहाँ पे स्पेसिंग के हिसाब से गए तो डायरेक्टली ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे डालने होते हैं। तो अलोंग द एक्स एक्सिस हमारा हम डालेंगे 3.265, यहाँ पे 3.265। यहाँ पे दूसरा स्पेसिंग हम डालेंगे 1.365, यहाँ पे उसके बाद 3.43 और लास्ट में 0। तो ये हो गए हमारे ABCD, ठीक है, ABCD। उसके बाद हमें ये ऐसे डायमेंशंस डालने हैं। यहाँ पे ये देख लेने का 1 2 3 4 यहाँ से है या कैसे है। तो ये यहाँ से नीचे से है, तो नीचे से डायमेंशन हमें डालने हैं। 4.48, 2.43, 4.48, 2.43, उसके बाद 3.08 और उसके बाद 0। तो ऐसे यहाँ पे डायमेंशन डालने हो। यहाँ पे बबल साइज जो है, ये देखो, ये हमारे बबल जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये बबल साइज मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ। तो इस तरह से ये ग्रिड हमारी डिफाइन हो गई है। यहाँ पे मैं ओके करूँगा। उसके बाद अभी ये तो हमारा हो गया, हमारा अभी सिंपल स्टोरी डाटा और कस्टम स्टोरी डाटा। तो यहाँ पे हम पहले सिंपल स्टोरी डाटा में जाएंगे और उसके बाद फिर फाइल में जाने के बाद हम कस्टम स्टोरी हम एडिट करेंगे हमारे। नहीं तो फिर यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं आप। चलो यहाँ से ही कर लेते हैं। तो हमारा सेक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये 0 लेवल है, बेस 0 लेवल से पहली लेवल है हमारी, वो है 3 मीटर, 3.60, 3 मीटर, 2.4 मीटर। यहाँ पे ये 3 मीटर,
ये 3.60, उसके बाद ये फिर से 3 मीटर और ये 2.4 मीटर। तो देखिए यहाँ पे एलिवेशन हमारा 12 मीटर आ गया है, जो कि हमारा ओरिजिनल एलिवेशन है। यहाँ पे हम स्टोरी का नेम भी कर लेते हैं, ग्राउंड लेवल। उसके बाद ये है फर्स्ट फ्लोर लेवल। उसके बाद ये सेकंड फ्लोर लेवल, ये टेरेस लेवल। अभी देखो आपको ये फुटिंग लेवल आ गई। उसके बाद 3 मीटर पे हमारी ग्राउंड लेवल है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर लेवल है। उसके बाद टेरेस लेवल है। तो फर्स्ट फ्लोर लेवल के बाद यहाँ पे टेरेस लेवल करना है हमें, टेरेस लेवल। और ये जो लेवल है ये है हमारी ओवरहेड वाटर टैंक लेवल, ठीक है ना, ओवरहेड वाटर टैंक लेवल ये। तो इस तरह से ये आ जाएगा। मास्टर स्टोरी जो है यहाँ पे सभी स्टोरी नो रखना है। स्टोरी स्प्लाइसेस, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये यस कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा स्टोरी डाटा हो गया है। अभी यहाँ पे ऐड स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ये टेम्पलेट्स दिए गए हैं उन्होंने कुछ रेडीमेड। तो यहाँ पे ग्रिड ओनली सिलेक्ट करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे 2 विंडो अपीयर होंगी। उसमें से एक विंडो जो है वो प्लान विंडो है, जहाँ पे हमें प्लान दिखेगा, और दूसरा विंडो में 3D व्यू हमें दिखेगा, ठीक है। ये हमारी ग्रिड ड्रॉ हो गई है। अभी ये हमें ग्रिड की मदद से हमें अभी एक्चुअल हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चरल लेआउट ड्रॉ करना है। अभी ये स्ट्रक्चरल लेआउट हम अगले वीडियो में ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों अब बारी है आपके सरप्राइजिंग गिफ्ट की। क्या हो सकता है? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। आपको मिलने वाला है एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलने वाला है एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो कि मैं आपको इशू करने वाला हूँ। मगर आपको उसके लिए एक काम करना होगा। जैसा कि इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में मैं G+1 का जो बंगलो डिज़ाइन कर रहा हूँ, सेम वही बंगलो आपने प्रैक्टिस के तौर पे डिज़ाइन करना है। और वो ई-टैब्स की फाइल मुझे ईमेल करनी है। यहाँ पे मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस आईडी पे वो मुझे आपने ईमेल करना है ई-टैब्स की फाइल। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसका भी स्क्रीनशॉट अगर हो सके, कंपलसरी नहीं है, हो सके तो वो भी मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मुझे बहुत ही खुशी होगी। और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ 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 आप इसके ऊपर कमेंट्स कीजिएगा कि मेरा ये काम कैसा है, लग रहा है आपको मेरा ये। आपको मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ, आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कि ये मेरा जो कैंपेन है ये आपको कैसा लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अभी अपने ट्यूटोरियल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।